अस्सलाम वालेकुम क्लास अहमद, माय नेम इज अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये तो हमारी जो है वो एक्सरसाइज 1.4 जारी है, जिसका आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट्स वाले 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 तीनों स्टेटमेंट्स वाले हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आपने जो है वो गौर से समझ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है आपके पास, गौर से समझिएगा कि स्टेटमेंट में वो हमसे क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, यानी 1 लीटर दूध की कीमत, 1 लीटर मिल्क की कीमत इतनी है। ये जो उसने गिवन दी हुई है इतनी है। ओके, 18 एक्स्ट्रा 3/4। ओके, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 एक्स्ट्रा 4/5 लीटर ऑफ मिल्क, यानी हमने बताना है कि इतने लीटर दूध की कीमत कितनी होगी, यानी 1 लीटर की उसने कीमत दी हुई है। ओके, तो इसने पूछा है कि इतने लीटर दूध की कीमत कितनी होगी, हमने जो है वो वैल्यू बतानी है। 1 लीटर दूध की कीमत है आपके पास 18 एक्स्ट्रा 3/4 एंड 4 एक्स्ट्रा 4/5 लीटर्स मिल्क की कीमत आपने बतानी है। ओके, तो सॉल्यूशन है आपके पास, सबसे पहले आपने लिखना है द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क। सॉल्यूशन, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क। 1 लीटर मिल्क की कितनी कीमत है? 18 एक्स्ट्रा 3/4। ओके, what will be the cost of 4 extra 4/5? We find the cost of, we find the cost of 44 एक्स्ट्रा 4/5, यानी ये चीज जो है वो हमने इतने लीटर मिल्क की क्या वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओके, यहाँ पे आप वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 एक्स्ट्रा 4/5 मिल्क। आप जो है वो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ 4 एक्स्ट्रा, द कॉस्ट वी फाइंड, रहने भी दे लिखने को, यानी द कॉस्ट ऑफ 4 एक्स्ट्रा 4/5 मिल्क। ये चीज जो है वो हमने फाइंड करनी है। जैसा कि आपको पता है कि 1 लीटर की उसने कीमत दी हुई है, ज्यादा लीटर्स की हमने फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, जितने लीटर्स की उसने कहा है उसको 1 लीटर की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये किसके इक्वल है, मल्टीप्लाई करेंगे हम। 1 लीटर की वैल्यू कितनी है? 18 एक्स्ट्रा 3/4 मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करना है, जितने लीटर की उसने कहा है वो कितनी है, 4 एक्स्ट्रा 4/5। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको, यानी ये मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, इसको हमने चेंज करना है। वो कैसे चेंज करेंगे कि 4 को 18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइड वाली वैल्यू ना मिक्स फ्रैक्शन है ये, 4 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसमें हमने 3 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ओके, तो पहले हम 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है यहाँ पे रफ फॉर्मल करेंगे हम, 18 मल्टीप्लाई 4, 4 8 जा 32, 32 का लगा 2 3 कैरी। ओके, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7, 72। ओके, 18 4 जार 72, 72 में हम 3 को प्लस करेंगे तो क्या हो गया आपके पास, 73/4 मल्टीप्लाई, इसको जो है वो चेंज करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन से। 4 5 जा 40, 5 4 जा 20, सॉरी 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24। ओके, ओवर 5। ओके, तो इसको जो है वो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। नेक्स्ट, दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान साइन कौन सा, मल्टीप्लाई का, तो हम क्या करेंगे, अगर तो वैल्यूज जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होती कैंसिल होती है तो हम उनको कैंसिल कर देंगे। ओके, तो 4 24 से कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। ओके, तो आपके पास क्या आया, 73 मल्टीप्लाई 6/5। ओके, अब हमने क्या करना है कि 73 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 73 मल्टीप्लाई 6, 6 3 जा 18, 18 का लगा 8 1 कैरी एंड 6 7 जा 42। ओके, 6 7 जा 42, 42 प्लस 1 43, तो क्या वैल्यू है आपके पास, 438, 438/5। ओके, तो इसको, ये आपका आंसर है, यानी इतने लीटर का, इतने रुपीस का, इतनी कॉस्ट का इतने लीटर आपके पास मिल्क आएगा। अगर आपने जो है वो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं।
क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, 438 को डिवाइड के अंदर रखा और 5 को बाहर, 5 8 जा 40, ओके, 3 माइनस किया तो 3 आया 8 एंड 5 7 जा 35, ओके। तो आपके पास क्या आया नीचे 3। तो इसको जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का मेथड क्या है, यानी आपके पास रिमाइंडर क्या बचा है 3, क्वेश्चन के आपके पास 87 एंड 5 आपके पास डिवाइडर है, ओके। तो लिखने का 87 को यहाँ पे, 3 को ऊपर एंड 5 को नीचे, ओके। तो ये आपका आंसर है। आप जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर इस टाइप में भी लिख सकते हैं और इस टाइप में भी लिख सकते हैं, ओके। तो यानी इतने रुपीस का इतने लीटर जो है वो मिल्क आएगा। यानी अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करके लिखना है तो 1 लीटर मिल्क जो है वो कितने का है, 18 एक्स्ट्रा 3/4 और 4 एक्स्ट्रा 4/5 लीटर मिल्क जो है वो कितने का है, 87 एक्स्ट्रा 3/5, ओके। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। जितना नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास द स्पीड ऑफ अ कार इज 55 एक्स्ट्रा 1/2 किलोमीटर पर आवर। यानी एक जो कार है वो मूव कर रही है किस स्पीड के साथ, 55 एक्स्ट्रा 1/2 किलोमीटर, यानी 55 किलोमीटर जो है वो मूव कर रही है पर आवर, यानी 1 घंटे के अंदर, ओके। जिस स्पीड के साथ कार एक मूव कर रही है वो स्पीड क्या है, 55 एक्स्ट्रा 1/2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस, कितना फासला वो तय करेगी, डिस्टेंस विल इट कवर, यानी कितना फासला वो जो है वो कवर करेगी इन 12 एक्स्ट्रा 2/3 आवर्स, यानी 12 एक्स्ट्रा 2/3 आवर्स में वो कितना फासला तय करेगी, ये हमने जो है वो बताना है, ओके। दोबारा फिर स्टेटमेंट को गौर से समझ लीजिएगा कि एक कार जो है वो इतना फासला तय करती है, 55 एक्स्ट्रा 1/2 किलोमीटर, इतना फासला तय करती है 1 घंटे के अंदर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, कितना फासला वो तय करेगी कितने घंटों के अंदर, 12 एक्स्ट्रा 2/3 आवर्स के अंदर वो कितना फासला तय करेगी, ओके। तो हमने क्या करना है कि 1 घंटे के अंदर जो वो फासला तय करती है उसको मल्टीप्लाई करना है जितने टाइम उसने गिवन हमें दिया है उसके साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाए, सॉरी डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, ओके। तो सबसे पहले हमने लिखना है द स्पीड ऑफ अ कार, स्पीड ऑफ कार कितनी है सॉल्यूशन में, स्पीड ऑफ कार क्या है आपके पास, 55 एक्स्ट्रा 1/2 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो आपके पास जो है वो टाइम दिया हुआ है, गिवन टाइम, टाइम क्या दिया है आपके पास, 12 एक्स्ट्रा 2/3 आवर्स, ओके। तो हमने फाइंड क्या करना है, स्पीड, स्पीड हमने फाइंड करनी है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो कार की जो है वो स्पीड उसने 1 घंटे में दी हुई है, वो आपने जो है वो, सॉरी डिस्टेंस फाइंड करना है हमने, इस क्वेश्चन का डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस इन दिस टाइम, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो उसने कार की गिवन स्पीड दी हुई है उसको चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ओके। तो 2 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 255 जा 110, 110 में क्या करेंगे 1 को यानी ऊपर वाली को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 111, ओके, ओवर 2। नेक्स्ट है आपके पास नीचे हमने टाइम को भी जो है वो चेंज करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में, इनकी जो है वो मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करना है। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 12 जा 36, 36 में 2 को जो है वो ऊपर वाले को 3 12 जा 36, उसमें ऊपर वाला जो 2 है उसको प्लस करेंगे, 36 और 2 क्या हो गया आपके पास 38/3, ओके। तो ये आपके पास जो है वो टाइम हो गया और ये आपके पास गिवन स्पीड होगी और आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। एक फॉर्मूला होता है आपके पास S इज इक्वल टू d/t, ओके। ये फॉर्मूला है, यानी स्पीड से क्या आ गया आपका, S से क्या आ गया आपकी स्पीड, D से क्या आ गया आपका डिस्टेंस एंड T से क्या आ गया आपका टाइम, ओके। तो हमने इसको जो है वो चेंज किया। नेक्स्ट ये जो t है डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, t जो है वो d से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा
मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी d इक्वल किसके आ गया, एस टी, यानी ये जो t है s से क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया। तो इस फॉर्मूले में अब हमने क्या करनी है, वैल्यूज को पुट करना है और जस्ट इसको जो है वो हमने सिंप्लीफाई कर देना है। तो डिस्टेंस आपके पास d इज इक्वल टू एस टी है। s क्या है आपके पास, s का मतलब स्पीड, स्पीड क्या है 111 ओवर 2, मल्टीप्लाई है, क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, t, t क्या है आपके पास 38 ओवर 3। ओके, तो आप जो है वो इनको ऐसे ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका यानी दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वो दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने वैल्यूज को यानी सेम वही मेथड, ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 111, तो 111 को मल्टीप्लाई करना है हमने 38 के साथ, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 111 मल्टीप्लाई 38। ओके, तो सबसे पहले क्या है आपके पास 8 है, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, क्रॉस 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इनको प्लस कर लेंगे 8। ओके, 8 प्लस 3 क्या बचा आपके पास, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 8 प्लस 1 आपके पास है 9, 9 प्लस 3 12, 12 का लगा 2, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, क्या है आपके पास 42, यानी 4218, 4218 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6। ओके, तो इसको जो है वो अब हमने डिवाइड करके जो है वो इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। 400 2018 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा इसे, 4218 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो 6 का टेबल पढ़ना है, 42 आना चाहिए, 6 7 are 42। ओके, माइनस किया, यहाँ पे 0, 1 को हमने क्या किया है, नीचे उतार लिया। ओके, अच्छा जी, अब हमने एक डिजिट को नीचे उतारा है, वो जो एक डिजिट है वो बाहर वाली वैल्यू से क्या है, छोटा है। ओके, तो जब अंदर वाली वैल्यू छोटी हो तो हमें दूसरा डिजिट नीचे उतारना होता है। हमें एक डिजिट नीचे उतारने की परमिशन होती है, जब हम दूसरा डिजिट नीचे उतारेंगे तो हम आंसर में पहले क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ओके, 0 लगाने के बाद हम दूसरा डिजिट जो है वो नीचे उतार सकते हैं। 18 हो गया आपके पास, एंड 6 3 are 18, तो आपके पास ऊपर आंसर क्या आया है 703, 703 किलोमीटर। यानी अगर कार जो है वो इसी स्पीड के साथ मूव करती रहेगी, यानी एक घंटे में 55 एक्स्ट्रा 1/2 किलोमीटर जो है वो मूव करेगी, तो वो इतने घंटों में यानी 12 आवर्स, 12 एक्स्ट्रा 2/3 आवर्स, यानी इतने घंटों में वो कितना फासला तय कर लेगी, 703 किलोमीटर। ओके, तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है जी। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसकी स्टेटमेंट क्या है आपके पास, द वेट ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स है उसका वेट, उसका वजन कितना है 24 एक्स्ट्रा 2/3 किलोग्राम। ओके, केजी। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 9 सच बॉक्सेस, वो कह रहा है कि अगर ऐसे 9 बॉक्सेस, ऐसे 9 बॉक्सेस हों तो उनका टोटल वेट कितना होगा। ओके, द वेट ऑफ, एक बॉक्स का वेट इतना है, 9 बॉक्सेस का वेट आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि जो एक बॉक्स का वेट दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो आपके पास 9 बॉक्सेस का वेट आ जाएगा। ओके, तो सॉल्यूशन में हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें देखिए, द वेट ऑफ वन बॉक्स, द वेट ऑफ वन बॉक्स कितना है आपके पास वेट, 24 एक्स्ट्रा 2/3 किलोग्राम। ओके, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 9 सच बॉक्सेस, हमने जो है वो फाइंड करना है 9 बॉक्सेस का वेट, वेट ऑफ 9 सच बॉक्सेस। ओके, तो 9 ऐसे बॉक्सेस का वेट आपने क्या करना है,
फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 9 को 24 एक्स्ट्रा 2/3 यानी एक बॉक्स का जितना वेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 9 बॉक्सेस का वेट आपके पास जो है, इसको आप जो है वो पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कर लें। 3 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 24 मल्टीप्लाई 3, 3 4 are 12, 1 carry 3 2 are 6 plus 1 7। ओके, 72, 72 plus 2 74/3 किलोग्राम। ओके, तो अब जो है वो हमने ये जो एक आपके पास बॉक्स है उसका वेट आया है 74/3 किलोग्राम केजी, इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 बॉक्सेस का आ जाएगा। ओके, तो क्या है आपके पास 74/3 मल्टीप्लाई 9। ओके, अब देखिए ये 9 एंड 3 एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। क्या बचा आपके पास, 74 मल्टीप्लाई 3। ओके, 74 मल्टीप्लाई 3। अब 74 को हमने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 74 मल्टीप्लाई 3, 3 4s are 12, 12 का लगा आपके पास 2, 1 कैरी, 3 7s are 21, 21 plus 1 22। ओके, तो आपके पास आंसर क्या आया है, 222 केजी। ओके, ये आपके पास 9 बॉक्सेस का वेट होगा। 1 बॉक्स का वेट था आपके पास 24 एक्स्ट्रा 2/3 केजी, आपने 9 बॉक्सेस का फाइंड करना था तो इसको 9 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया कैंसिल करके, जो आपके पास आंसर आया है 222 किलोग्राम केजी, यानी ये आपका 9 बॉक्सेस का वेट है। तो एक्सरसाइज जो है वो 1.4 आपकी कंप्लीट हुई है। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में से अगर आपको समझ नहीं है तो आप जो है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में आपको करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।